नमस्कार, जय हिंद। युवा साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे चिकित्सक से मिला रहा हूं जिनका व्यवसाय प्राकृतिक चिकित्सा पर निर्भर है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वर्ष मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इतिहास विषय में प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और जो घरेलू चिकित्सा है, इसको भी एक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आज मैं यहाँ चर्चा करने आया हूँ ग्वालियर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चला रहे डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया जी से मिलने। और आज हम आपसे मिलकर ये जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः है क्या और इसमें क्या खास है और कैसे हम इस चिकित्सा के आधार पर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इसमें कौन सी विशेष दवाओं की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के खाने पीने की आवश्यकता होती है और कैसा हमारा जो दिनचर्या है वह रहनी चाहिए। आज हम इस संदर्भ में डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रमोद सिसोदिया जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः है क्या, विशेष रूप से क्या चीज़ है? पहले तो अवस्थी जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपने प्राकृतिक चिकित्सा योग को आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत कार्य कर रहे हैं। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। पूरा देश आपका आभारी रहेगा अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए जी, क्योंकि इस चिकित्सा के द्वारा लोग बिना दवा के ठीक हो रहे हैं जी। कई सैकड़ों लोग यहाँ पे आते हैं जो बिना दवा के ठीक हो जाते हैं आपके सेंटर। हाँ जी जी। तो वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। किसी को कोई दवा नहीं दी आज तक हमने, है ना। तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और हमारे आहार के द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं। सर, जैसा कि मैं अभी आपके क्लिनिक पे आया था बाहर, तो मैंने देखा एक मरीज जो है वो अपने पैर में कुछ मिट्टी का लेप लगवा रहे थे। ये मिट्टी का लेप क्या है? ये कौन से प्रकार की मिट्टी होती है? क्या हम सामान्य मिट्टी का उपयोग भी कर सकते हैं क्या? और वो कौन सा रोग उनको था जो इस मिट्टी के माध्यम से वो सही हो सकता है? आप हमारे इन श्रोताओं को बताएं इतिहास विमर्श के। देखिए, पहले तो अपन मिट्टी के बारे में जान लें जी कि क्या होता है कि मिट्टी हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, मिट्टी से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जी जी। 5 तत्व जिसमें चाहिए उसमें एक मिट्टी होता है, जिस मिट्टी से हम अपने शरीर को स्पर्श करना हमें अनिवार्य है। जी जी जी। आजकल मिट्टी के साइड इफेक्ट से हम देख रहे हैं छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को चश्मा लग गया है। जी जी जी। पहली बात, क्योंकि वो मिट्टी हमारी बॉडी से स्पर्श नहीं हो रहा है, तो हमारे सबसे पहले आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, हमारी स्किन पे इफेक्ट पड़ रहा है। जी जी। स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। हमारे गंदगी जो है वो स्किन के थ्रू, सॉफ्ट स्किन तो अभी जो बाहर जो मैंने जिन पेशेंट्स को देखा था, वो उनको क्या विशेष प्रकार का रोग है और वो इस मिट्टी को लगाने से कितने दिन में वो सही हो जाएगा? जी देखिए, मिट्टी का इफेक्ट तो हमारा पहले दिन से ही शुरू हो जाता है जी, क्योंकि मिट्टी तो एक प्रकृति का एक रूप है। प्रकृति मतलब माँ का एक रूप है, वो हमेशा हमें फल देती है। हाँ, जल, मिट्टी, वायु, ये सारी चीजें, अग्नि। तो मिट्टी एक्जिमा के लिए हमने लगाई थी अभी बाहर। एक्जिमा था, स्किन डिसीज थी, कई सालों से था। तो उसके लिए हमने शुद्ध मिट्टी, जो हमने 3-4 फुट नीचे गहरी मिट्टी निकाली जमीन से, जहाँ पे कोई खरपतवार ना हो, गंदगी ना हो, वहां से 3-4 फुट गहरी मिट्टी निकाली जी। उस मिट्टी को हमने धूप दिलवाई, धूप में सुखाया, उसको सुखाने के बाद उसको छाना हमने जी। छानने के बाद हमने उसमें नीम मिलाया जी, नीम और ग्वारपाठा, जिसे एलोवेरा भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपके अभी बाहर देखा था जो आपका क्लिनिक क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी वनस्पति भी लगी है, जिसमें तुलसी है, एलोवेरा है, आपका सूरजमुखी के हैं, पीपल भी है, सहजना भी है और बेलपत्री भी है। क्या इन सारी चीज, और केला भी है बगल में मैंने देखा, गिलोय भी है। तो इन सारी चीजों का भी क्या प्राकृतिक चिकित्सा से कुछ लेना देना है? तो हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीपल हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो दे रहा है हमें। जी हाँ। तो हम यहाँ पर लोगों को, जो भी लोग आते हैं उनको हम काढ़ा पिलाते हैं। काढ़ा क्या होता है डॉक्टर साहब? काढ़ा है जिसमें हम, जैसे लोग बोलते हैं ग्रीन टी, जी हाँ, ग्रीन टी हम ओरिजिनल ग्रीन टी बनाते हैं इसमें, जिसमें पीपल के पत्ते हैं, गिलोय के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते। अच्छा, इस सारी वनस्पति का आप उसमें उपयोग करते रहे होंगे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे ये ग्वालियर शहर है और ग्वालियर शहर में 1-2 जगह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संदर्भ में सूचना मिलती है,
लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो चिकित्सा केंद्र जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, ये बेसिकली अगर इसका पूरा लाभ लेना है तो व्यक्ति कहाँ जाए, कहाँ संपर्क करे? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत सारी जगह अच्छे अच्छे सेंटर खुले हुए हैं। साउथ में भी जाएंगे, साउथ के अलावा आप हिमाचल साइड जाएंगे तो अच्छे अच्छे सेंटर खुले हुए हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अगर देखा जाए, कुछ लोग इस लायक नहीं है कि बाहर जाने लायक या कहीं फाइनेंशियल सुविधा नहीं है उनके पास, तो अपन प्राकृतिक चिकित्सा को घर पे भी बहुत आनंद के साथ हम कर सकते हैं, पूरे लाभ के साथ कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं हम। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, बस उसको समझना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँ, जैसे आप प्राकृतिक चिकित्सा अपने केंद्र पे करते हैं जी, तो इसमें कौन कौन सी आप चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं और किस प्रकार के रोग उससे रोगी जो हैं उन रोगों से मुक्त होते हैं, उनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं, आप संक्षेप में बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये नहीं पता कि हमारी बीमारी क्या है जी। पहले तो हमें ये समझना होता है कि डायग्नोस करना होता है कि बीमारी एक्चुअली में है क्या। तो डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न ये भी करना चाहूंगा, क्या आप उसके लिए किसी प्रकार की जांचें लिखते हैं, किसी कि आप जांच करा के लाइए फिर हम ये करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं पेशेंट से बात करता हूँ और उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं नाड़ी देखता हूँ। अच्छा, नाड़ी देखता हूँ, जो नब्ज देख के पहले जो महिला होती है उसका सीधे हाथ देखता हूँ और पुरुष होता है उसका बायां हाथ देखता हूँ। उससे मैं क्लियर कर लेता हूँ अंदर कि क्या समस्या उनके अंदर चल रही है, उससे मैं उनका फिर इलाज करता हूँ और उन्हें परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके लिए कोई आप दवा वगैरह भी देते हैं उनको? प्राकृतिक खुद दवा है। अच्छा, प्रकृति में ही दवा है? प्रकृति में ही दवा है। मुझे पता है किसका काढ़ा इनको पिलाना है जी, कैसी मिट्टी का लेप करना है, गर्म का करना है, ठंडी का करना है, कितनी देर करना है। तो आपके जो पेशेंट आते हैं वो अमूमन आपके पास यहाँ ग्वालियर में किस तरह के पेशेंट ज्यादातर आते हैं आपके पास? मेरे यहाँ सब तरह के पेशेंट आते हैं। पेट के रोगी ज्यादा आते हैं जी, कोई दर्द के रोगी आते हैं, साइटिका दर्द है उनको, माइग्रेन है, किसी को आजकल लंग्स की प्रॉब्लम चल रही है, सर्वाइकल है, घुटने के दर्द हैं। मेरे पास सभी प्रकार के पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये जो केंद्र है, ये केंद्र ग्वालियर में किस जगह पे है, आप थोड़ा सा स्पष्ट करें, और किस नाम से है? जैसे अगर कोई आना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो क्या टाइमिंग है क्लिनिक की और ये केंद्र कहाँ स्थित है, और इसमें अमूमन कितना खर्चा आता है एक सामान्य मरीज को? सामान्य मरीज को देखो, मेरे पास पहली बात तो ये है कि जो भी आता है मैं यहाँ से उसे खाली हाथ नहीं लौटने देता जी। अगर पैसा है उसके पास तो मैं लेता हूँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो उसे भी मैं चिकित्सा देता हूँ, कहीं ना कहीं उसे संतुष्ट करता हूँ, उसका इलाज करता हूँ जी। ठीक है, अब आना कैसे है मेरे यहाँ? मेरा सेंटर का एड्रेस है फालका बाजार जी, राम मंदिर के पास जी, फालके साहब का बाड़ा। केंद्र का नाम क्या है? खेतान मंडप, चंद्रम नेचुरोपैथी सेंटर। डॉक्टर साहब, जैसे ये ग्वालियर के आसपास कई सारे गांव हैं और भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी ये भी लगे हुए हैं, क्या यहाँ से भी कुछ मरीज आपके पास आते हैं? और यदि वो आते हैं तो उनको चिकित्सा कैसे मिल पाती है, क्योंकि वो रोजाना तो अप डाउन कर नहीं पाएंगे, या फिर वो यहाँ रहें या वो घर जाके कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं यहाँ पे उनके लिए रहने की व्यवस्था कर देता हूँ जी। है, कुछ ऐसे होते हैं खाने की भी व्यवस्था करनी होती है, वो भी मैं कर देता हूँ। उससे ना कुछ पैसे लेके मैं उसका काम चलाता हूँ। और वो अगर वो यहाँ आए और अपने घर पे उस काम को करे तब भी लाभ मिलता है? बिल्कुल 100% लाभ मिलेगा। यानी वो अपने घर पे भी ये सारी जो गीली पट्टी और सूखी पट्टी जो आप करते हैं? मैं पहले यहाँ पे चिकित्सा देता हूँ, फिर उसे पूरी चिकित्सा सिखा देता हूँ जी। सिखाने। डॉक्टर साहब, मैंने अभी देखा था एक पेशेंट को, आप उनके हाथ में कुछ टेप लगा रहे थे, ये क्या चीज है? जी, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है जिसमें मैं सुजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी करता हूँ, जो पॉइंट दबा के जी उनको क्विक रिलीफ दे देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर उसके लिए एक्यूप्रेशर, मर्मा थेरेपी देता हूँ, उन्हें क्विक रिलीफ देता हूँ। अच्छा, तो अभी तक के जो आपके रिजल्ट है, आप कब से काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब इस क्षेत्र में? मुझे करीबन 16-17 साल हो गए इस काम करते। 16-17 वर्ष हो गए, आपकी उम्र को देख के लगता नहीं है। अच्छा, आपके जो मरीज हैं जी, आपको अभी तक जो भी पेशेंट मिले, क्या वो संतुष्ट होके गए या उन्होंने फिर ये पद्धति को छोड़ के दूसरी पद्धति अपना ली? जो मेरा एक बार हो जाता है जी, मेरी चिकित्सा के द्वारा ट्रीटमेंट ले लेता है, वो शायद कहीं नहीं जाता जी, कहीं नहीं जाता। मेरे फेसबुक पे आप प्रमोद सिसोदिया के नाम से मेरे को ऐड करें और बहुत सारे लोगों के आप कमेंट सुनिए, किस तरीके से लोग ठीक हुए हैं, सब अपने वीडियो बना के मेरे को देते हैं कि हम ठीक हुए हैं, तो ये बिल्कुल प्योर काम। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं क्लिनिक के अंदर आ रहा था तो मैंने देखा आपके एक चैम्बर में, एक रूम में
एक सज्जन को एक ऊपर से कुछ टपकाया जा रहा था, कुछ ये दलिया टाइप की, ये क्या था ये? देखिए, मैं उसके लिए एक स्ट्रेस में थी मैडम, जिनको माइग्रेन भी था, और एक समस्या आजकल देखने को मिल रही है, बालों का झड़ जाना, बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाना। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके लिए हम एक ऑयल बनाते हैं, जो जिसमें आपको भी बता देता हूँ मैं क्या क्या ऑयल मिलाते हैं उसमें। उसमें सरसों तेल, तिल तेल और नारियल तेल और आंवला तेल, ये चारों तेल में से मिला के हम इसमें पाउडर मिलाते हैं, भृंगराज, कपूर और आंवला पाउडर, है ना, और प्याज का रस, एक और भी काली मिर्ची और मीठा नीम, कड़वा, ये इस पे ऊपर डालते हैं इसको, इसका तेल बनाते हैं जी। फिर उसके बाद उसके सिर पे शिरोधारा देते हैं। अच्छा, शिरोधारा तो हाँ, वो उसको प्राकृतिक मेडिटेशन भी बोलते हैं जी। वो बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है व्यक्ति, आराम से वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और जो एक अमूमन हमारे आसपास रहता है कि लोग सोते समय खर्राटे बहुत लेते हैं, तो ये खर्राटों का भी कोई इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में है क्या? बिल्कुल है जी। बस ये है कि उस व्यक्ति को थोड़ा पेशेंस रखना है, जिसमें इलाज ये है कि हम एलोवेरा का पानी लेते हैं, उसमें सेंधा नमक डालते हैं, उससे जल नीति करते हैं। अच्छा, जल नीति, रबड़ नीति जी। हाँ, इस नाक से पानी डाला, इससे निकाला। अच्छा, आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो मेरे जल नीति के काफी मैंने उसमें वीडियोस हैं। जी जी जी। तो इस नाक से डालते हैं, इस नाक से निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, हाँ, वो इस प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रहा है, और इसके बारे में, या जो आयुर्वेद है इसके बारे में हमने कोरोना काल में भी देखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से वो जो काढ़ा बांटा गया था, उससे काफी लोगों को राहत मिली थी कोरोना से, और इसीलिए भारत में अन्य देशों की तुलना में कोरोना की कम जो विभीषिका थी हो रही। तो जो आयुष मंत्रालय ने प्राकृतिक चिकित्सा को अभी जितना महत्व दिया, यदि पहले ये सब चीजें मिलती तो क्या आज प्राकृतिक चिकित्सा में हम बहुत आगे होते? बहुत अच्छी बात कही आपने जी। अगर पहले देते इस प्राकृतिक चिकित्सा पे ध्यान, तो आज प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज्यादा आगे होती। हर हॉस्पिटल में एक नेचुरोपैथी डॉक्टर होता है, हर स्कूल में एक योगा एक्सपर्ट होता, तो आज वो बीमारियां नहीं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे योगा की बात की, तो प्राकृतिक चिकित्सा का इस योगा से क्या संबंध है, ये थोड़ा सा और देखिए। योग क्या होता है, एक अष्टांग योग से मिलके बना है योग जी। योग ही एक प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा है, और प्राकृतिक चिकित्सा योग का हिस्सा जी, दोनों ही जी। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब चीजें आती हैं योग में। तो ये चीजें ही प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक के द्वारा ही इसका इलाज है जी। और योग के द्वारा ही इन बीमारियों का इलाज है, दोनों ही एक चीज है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आज मैं समझता हूं कि प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर चलते चलते आप इतिहास विमर्श के जो व्यूअर्स हैं, इनको अगर कोई विशेष बात प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में, वे अपने स्तर पर क्या क्या करें, कोई खास पॉइंट यदि आप दबाने वाले बता सकते हैं, या किस तरह से वो हल्दी का उपयोग करें या एलोवेरा का उपयोग करें, या दूध में कितना मात्रा पानी है, तो ये चलते चलते आप हमारे देखिए व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं इस प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा, पर वो बहुत थोड़ा सा लंबा है जी। मैं आपको शॉर्ट में बताना, संक्षेप में आप तो बस कुछ चंद लाइनों में। देखिए, अगर हमें हथेली पे ढूंढना है जी, तो उसके लिए बहुत डीपली जाना पड़ता है जी। ढूंढनी पड़ते हैं पॉइंट, कहाँ पर नस है, कैसे, यानी अंदाज से कोई कहीं दबाएगा तब नहीं है, उसके लिए उसका भी विज्ञान है। हाँ, जी। उसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि हमें एवरीडे सुबह उठ के 2 मिनट घड़ी में देखकर हमें ताली बजाना है बस। अच्छा, इस तरीके से, तो हमें वो पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। ठीक है, 2 मिनट ताली, यानी वो सब पे अपने आप में प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्यूप्रेशर हमारा 2 मिनट में हो जाएगा। आपको उसके रिजल्ट मिलना दूसरे दिन से शुरू हो जाएंगे, आपकी फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है जी। ठीक है, अब वो बात आती है एक्यूप्रेशर के अलावा अपन खान पान की बात जी, जो सामान्य सर्दी जुकाम वगैरह में उसमें किस तरह। देखिए, खान पान की बात करें तो आजकल पहले तो अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या गलत चीज खा रहे हैं जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं जी जी। अगर वो बंद नहीं होगी तब तक हम कितना भी अच्छा खा लें। अभी मैं देख रहा था, आप एक सज्जन को बता रहे थे कि आप गेहूं नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, तो गेहूं नहीं खाएगा तो व्यक्ति खाएगा क्या फिर सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज से अगर हम 60-70 साल पहले जाएं तो पहले गेहूं होता ही नहीं था अपने देश में। अच्छा, है ना। तो अपन पहले क्या खाते थे, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार जी जी। तो तब भी अच्छा, मोटा अनाज खाना चाहिए जी, है ना। 2 दली जो होता है उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है, इसलिए हमारे शरीर को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बीमार व्यक्ति उसको नहीं पचा पाते। तो अगर हम 1 दली का अनाज खाएंगे, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, तो ये हमारे शरीर पे काम करता है और फाइबर अच्छा है, और वो बिस्तर पे लेटे हुए बीमार व्यक्ति को भी पचा लेगा।
जी ठीक है। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और जैसा कि इस वर्ष जो ग्रेजुएशन में इतिहास विषय में प्राकृतिक चिकित्सा को एक पार्ट के रूप में रखा है, एक पाठ्यक्रम का अंग है वो, तो मैं समझता हूं कि जो विद्यार्थी अभी मार्केट में चूंकि बुक्स नहीं है और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में उनको जानकारी नहीं है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर जो बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे और उनको प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जो जानकारी है वो काफी कुछ मिली होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने इतिहास विमर्श के व्यूअर्स के लिए जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानकारी उपलब्ध कराई है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से अभिवादन करते हैं, आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।